करना जी करे आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? देश भर में कोरोना से जंग लड़कर मरीजों का जीवन बचाने में जुटे डॉक्टर अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। आए दिन देश हो या प्रदेश, कहीं न कहीं डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी या फिर पुलिस कर्मी को, जिनसे लोग अभद्रता ही नहीं बल्कि जानलेवा हमला कर मारपीट कर रहे हैं। बात चाहे हम इंदौर की करें, वहाँ महिला डॉक्टरों को दौड़ा कर मारा गया, या यूपी के मुरादाबाद की बात करें, वहाँ भी डॉक्टरों और पुलिस की टीम को दौड़ाकर मारा पीटा गया, पथराव किया गया, यहाँ तक कि प्रशासन की गाड़ियों सहित एम्बुलेंस भी तोड़ी गई। अब कल देर रात यूपी के ही मेरठ में डॉक्टर के साथ घटी घटना की बात कर ले, जहां मेडिकल कॉलेज में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर से उन्हीं के कॉलोनी के लोगों ने कोरोना संक्रमण से डर के कारण डॉक्टर से मारपीट की। इस घटना में सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां डॉक्टरों और पुलिस पर हो रहे हमले पर डॉक्टर विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं मेरठ की लोकल पुलिस घटना की वजह को आपसी विवाद बता रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है। हम आपको बताते हैं कि इन दिनों यूपी में क्या चल रहा है। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर आए दिन हमले हो रहे हैं। मुरादाबाद में डॉक्टरों से मारपीट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मेरठ में एक और डॉक्टर के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें उनके हाथ में गंभीर चोट आई है। उनके माता पिता से भी मारपीट कर अभद्रता की गई। डॉक्टर के मुताबिक उनको पिछले कई दिनों से परेशान किया जा रहा था। दरअसल मेडिकल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत भटनागर शास्त्री नगर सेक्टर 6 में किराए पर अपने माता पिता के साथ रहते हैं। उनकी ड्यूटी मेडिकल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लगी हुई है। कॉलोनी के कुछ लोगों में डर है कि कहीं डॉक्टर मेडिकल से कोरोना का संक्रमण न ले आए और कॉलोनी में रहने वाले भी कहीं कोरोना से संक्रमित न हो जाए। इस बात को लेकर कॉलोनी के कुछ लोग कई दिनों से डॉक्टर को परेशान कर रहे थे। कभी कॉलोनी के मेन गेट का ताला लगा दिया जाता तो कभी उनके घर के बाहर गार्ड का केबिन रख दिया जाता कि डॉक्टर की कार ना खड़ी ही सके। डॉक्टर प्रशांत का आरोप है कि कल रात डॉक्टर अपने घर पर थे और SGPGI के आला अधिकारियों से लैपटॉप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे कि तभी कॉलोनी के लोग उनके माता पिता से मारपीट और अभद्रता करने लगे और जब वे बीच बचाव करने आए तो उन पर जानलेवा हमला कर उन्हें भी जमकर मारा पीटा गया, जिसमें उनके हाथ में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर प्रशांत की तरफ से इस मामले में आरोपी जुगल किशोर साहनी और युद्धवीर यादव व एक अन्य खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। लेकिन जब से ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ है, पता नहीं लोगों के मन में डॉक्टरों के प्रति या पुलिस वालों के प्रति क्यों इस तरह की बातें हैं कि इनके साथ सहयोग नहीं कर रही है। मैं ड्यूटी पे जाता था, आता था, तो इनको शायद इस कारण से ये दिक्कत थी कि इससे शायद कोरोना फैल जाए या कोरोना पॉजिटिव ये क्यों मतलब हमें ना हो जाए। तो इन्होंने मेरे ऊपर तब से किसी न किसी कारण से मुझे और मेरे परिवार को ये लोग तंग कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाएं। ऐसी घटनाएं सिर्फ यही नहीं कई जगह भी हुई हैं और आज मेरे साथ ही खुद ऐसी बात हो गई है। और पहले तो इन्होंने कॉलोनी में हम जब से लॉकडाउन है चौकीदार नहीं आ रहा तो उन्होंने सारे गेट बंद कर दिए। उसके बाद आज जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती थी वहाँ इन्होंने चौकीदार का कैबिन ला के रख दिया। जब मेरे माता पिता ने विरोध किया, मेरी SGPGI लखनऊ के साथ मीटिंग चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मैंने बाहर शोर सुना तो मैं आया, तो मैं सामान को हटाने लगा तो जो एक सज्जन थे उधर यादव जी, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी और दूसरे जो थे फिर उन्होंने प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी वो मेरे देखे इधर हाथ पे मारी है। और फिर मैंने 112 पे कॉल किया। हाँ, इन लोगों के मन में ये डर है कि जैसे भाई मैं ड्यूटी पे रोज जाता हूँ आता हूँ, तो पता नहीं क्यों आज इन्होंने पूरी कॉलोनी से सैनिटाइज भी कराई थी। मेरे घर पे भी सारा इन्होंने सैनिटाइज कराया था। तो उनके मन में पता नहीं क्यों ये भ्रांति है, क्यों कोरोना फाइटर्स के साथ इस तरह से लोग कर रहे हैं। मेरे तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। मेरा जैसे ये दायां हाथ आज निष्क्रिय हो गया है। वहाँ पर गार्ड का एक केबिन रखा जाता है। गार्ड का केबिन कुछ कुछ दिन के अंतराल पर किसी न किसी के मकान के सामने रखा जाता है। डॉक्टर साहब जहाँ किराएदार रहते हैं, इस बार टर्न वहाँ का था, गार्ड का केबिन वहाँ रख दिया गया। तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपत्ति प्रकट किया गया कि यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर गार्ड का केबिन न रखा जाए। इस पर उनका विवाद हुआ। इस विवाद में डॉक्टर साहब को चोट लग गई है और इसकी तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है।
अब आप ही बताएं, असल वजह को घुमाकर आपसी विवाद बता रही है पुलिस, जबकि डॉक्टर का आरोप कुछ और ही है। ऐसे में कौन डॉक्टर, जब देश भर में लॉकडाउन न हो, वो जान को जोखिम में डालकर इलाज करने के लिए खड़ा होगा, क्योंकि यही जनता उनकी जान की दुश्मन बन गई है। फिर वे जीवन रक्षक कैसे बने रह सकते हैं? ऐसे ही मसलों को लेकर प्रयागराज के डॉक्टरों ने आहत होकर कल तख्ती लेकर विरोध भी जताया था। यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी ऐसी घटनाओं की निंदा की थी। बावजूद इसके घटनाएं बढ़ती जा रही है कि कोरोना संक्रमण में जिस तरह से डॉक्टर्स के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं या उन पे ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, या जो डॉक्टर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, मोहल्ले के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, एक भय, एक बेवजह बिना सही जानकारी के कि उनका विरोध कर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना फैल जाए। जबकि आप सोचें कि वही डॉक्टर्स आपको कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कितने तत्पर हैं और साथ में कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। इस तरह की किसी भी घटना पे तत्काल रोक लगनी चाहिए, या किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। डॉक्टर्स पे अगर इसी तरह से अत्याचार होता रहा, डॉक्टर्स पे इसी तरह से अगर लोग ईंट पत्थर बरसाते रहे या उनकी पिटाई करते रहे, तो आप ये मान के चलिए कि डॉक्टर्स ने अगर अपने हाथ पीछे खींच लिए तो आपको कोरोना के संक्रमण से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, एक अपील है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने से रोकें। ऐसी घटनाओं पर राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी देती है, लेकिन असर कुछ नहीं है। बहरहाल, अगर कोरोना फाइटर्स पर किए जा रहे हमले नहीं रोके तो हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी से लड़ने वाले फाइटर्स अगर अपना हाथ खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, जो कि अपने आप में सभी से ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। सबसे तेज न्यूज के लिए प्रयागराज ब्यूरो की स्पेशल रिपोर्ट। हर ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की लिंक को क्लिक करें और वहां सबसे तेज न्यूज के सामने की लाल आइकॉन की बटन दबाएं। साथ ही वीडियो को भी लाइक करें।